यदि 4 लकड़ी के खंभों पर एक तख्ता रख दिया जाए तो वह देखने में एक साधारण बेंच जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही आप उस पर बैठने की कोशिश करते हैं वह ढांचा बिखर जाता है। तब आप अपने एक अच्छे मित्र से मजबूत लाल लकड़ी का तख्ता उधार लेते हैं। तख्ते के नीचे आप समलंब ट्रेपेजॉइड आकार की नालियां काटते हैं और उनमें उपयुक्त लंबी लकड़ी की पट्टियां फंसा देते हैं। क्योंकि ये जोड़ निगल अबाबील की पूंछ जैसे दिखते हैं, इसलिए इन्हें डवटेल जोड़ कहा जाता है। इसके बाद आप मेज या सीट के ऊपरी फ्रेम पर काम शुरू करते हैं। 4 लकड़ी की पट्टियों को 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। 2 लंबी पट्टियों में बाहर निकले हुए जोड़ छोड़े जाते हैं, जिन्हें टेनन कहा जाता है, और 2 छोटी पट्टियों में उनके अनुरूप मॉर्टिस खांचे बनाए जाते हैं। लकड़ी के तख्ते को इन पट्टियों से जोड़ने के लिए आप चारों पट्टियों के अंदर आर पार खांचे काटते हैं और तख्ते के चारों ओर एक उभरी हुई जीभ टंग बनाते हैं। जब ये चारों पट्टियां तख्ते को चारों ओर से कसकर घेर लेती हैं, तो एक ऐसा कोना बनता है जो मजबूत भी होता है और देखने में सुंदर भी। इस प्रकार के जोड़ को फ्रेम कोना जोड़ कहा जाता है। इसके बाद आप 2 लंबी और 2 छोटी लकड़ी की छड़ें लेते हैं। चारों को कुर्सी के पैरों की तरह खड़ा किया जाता है। उनके निचले हिस्सों में मॉर्टिस काटे जाते हैं और क्षैतिज लकड़ी की पट्टियों से उन्हें आपस में जोड़ा जाता है। इन पट्टियों के सहारे कुर्सी के चारों पैर आपस में मजबूती से बंध जाते हैं, इसलिए इस संरचना को जोड़कर सुदृढ़ किया गया ढांचा कहा जाता है। फिर आप चारों पैरों के बीच तिरछे और आड़े सहायक जोड़ लगाते हैं, जिससे पूरे ढांचे की कठोरता और बढ़ जाती है और पैरों के फैलने या ढीले पड़ने की संभावना समाप्त हो जाती है। अब कुर्सी के पैरों का ढांचा तैयार है, लेकिन प्रश्न ये है कि सीट को पैरों से मजबूती से कैसे जोड़ा जाए। आप ये उपाय करते हैं कि ऊपरी फ्रेम की लकड़ी में खांचे बनाए जाएं और सामने के 2 लंबे पैरों में उपयुक्त टेनन छोड़े जाएं। जब इन्हें आपस में जोड़ा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो लकड़ी की छड़ें सीट के तख्ते को आर पार भेद रही हों। इस प्रकार के जोड़ को आर पार पैर जोड़ कहा जाता है। जब सीट और पैर पूरी तरह जुड़ जाते हैं तो आप सीट को पीठ की तख्ती से जोड़ते हैं और उसमें एक मजबूत ऊपरी सहारा लगाते हैं, जिससे पीठ का भाग स्थिर हो जाता है। इस प्रकार आपने लैंप हैंगिंग कुर्सी का निर्माण कर लिया। किंतु जब आप उस पर बैठते हैं तो पाते हैं कि आपकी भुजाओं और कोहनियों को सहारा नहीं मिलता, जिससे लंबे समय तक बैठना आरामदायक नहीं है। तब आपके मन में विचार आता है कि सीट के दोनों ओर हाथ टिकाने के लिए आर्मरेस्ट लगाए जाएं, ताकि बैठने वाला व्यक्ति अपने हाथों को आराम से रख सके। इसी सुधार के साथ आपने ऑफिसर हैट चेयर का आविष्कार किया।